नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए मैथ के क्लास 9th के एक्सरसाइज 4 जो कि महत्वपूर्ण सवाल हैं। इससे बाहर बिल्कुल 9th क्लास के कोई भी मैथ नहीं जाएगी। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और a, b तथा c के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से पहले तो हमें इक्वेशन के रूप में इसे दिखाना है और उसके बाद ए बी सी के मान निकालें। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसको सोल्व कर लेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ पे 1 माने, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 5 की x से और 5 की 10 से। तो 5 की x से होगी, यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस का बाई 5 और 10 की होगी तो माइनस का 50 यानी कि 50 डिवाइड में 5 इक्वल 0। 5 को उधर भेजेंगे तो ये 0 में चला जाएगा। तो 5x माइनस बाई माइनस 50 बराबर 0 गुणे 5, चूँकि 0 और 5 की गुणा क्या होती है हमारी 0। तो 5x माइनस बाई माइनस 50 इक्वल 0। ये जो हमारी इक्वेशन बन गई है ax + by + c के रूप में निरूपित हो गई है। अब हम इसको लगाएंगे ax, b और c के मान निकालेंगे। देखिए, तो a b c के मान कैसे निकालते हैं, तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे ax + by + c = 0 से तुलना करने पर इस समीकरण की अब हम तुलना करेंगे पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है a, तो यहाँ पे x का गुणांक लिखेंगे, यहाँ पे इसी प्रकार x का गुणांक लिखेंगे 5, ये हमारा a का मान आ जाएगा। सेम इसी प्रकार अगले वैल्यू में y का गुणांक b है, यहाँ पे y का गुणांक क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या मान लेंगे 1 मान लें, तो माइनस का 1, ये हो गया हमारा b का गुणांक। इसी प्रकार हम कांस्टेंट पद c लेंगे, c यहाँ पे है, यहाँ पे अकेला माइनस का 50 है तो ये 50 लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे a b और c के मान। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3x + 2 = 0। इसको हल करेंगे सेम इसी प्रकार। देखो, ये तो इक्वेशन पहले से ही ax + by + c के रूप में निरूपित है, तो हमें इसे हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम डायरेक्टली ax + by + c = 0 से तुलना करा देंगे और a b c के मान प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे ax + by + c = 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पे इसी प्रकार फिर x का गुणांक यहाँ पे a है तो a लिख लेंगे, यहाँ पे x का गुणांक 3 है तो 3 लिख लेंगे, ये a का मान हो जाएगा। सेम यहाँ पे y का गुणांक क्या है b है, यहाँ पे y का कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जब कहीं पे कंडीशन आए तो हम लिख लेते हैं इसको इस प्रकार से इक्वेशन बना लेंगे 3x + 0y + 2 = 0। अब यहाँ पे ये 0 जो प्रदर्शित करता है वो दिखाता है कि जो y है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि y की गुणा जब 0 से होगी तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हम फिर यही लिख सकते हैं 3x + 2 = 0। तो यहाँ से हम y का गुणांक क्या लिख सकते हैं 0, यहाँ पे y का गुणांक क्या है b है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी ये b की वैल्यू हो जाएगी। सेम यहाँ पे कांस्टेंट पद क्या हमारा है c, यहाँ पे कांस्टेंट पद क्या है 2, तो ये हमारा 2, ये वैल्यू हो जाएगी c की। तो a = 3 है, b = 0, c = 2। इसी प्रकार अगर कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे x ना मौजूद हो तो हम वहाँ पे a की वैल्यू क्या लिख लेंगे 0, क्योंकि वहाँ पे 0 × x हो जाएगा प्लस by + c हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्या करना है हमें, इसमें कोई दो मान दिए हैं जो कि x और y के, इसमें से इस इक्वेशन को हल करके k का मान निकालें, यानी k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि जो दिया है x = 2 y = 1। समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो, यानी कि जब कहा जाता है कि कोई पॉइंट है या कोई बिंदु है जो कि x और y के हल हैं
तो उसमें हम x और y की जगह पे वो वैल्यू रख देंगे और k का या किसी अन्य वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हम हल करते हैं, यानी दी गई समीकरण लिख लो। यहाँ पे दी गई समीकरण हमारी है 2x + 3y = k। ठीक है, तो देखिए हमने लिख लिया बिंदु 2,1 यानी कि x बराबर 2 होगा और y बराबर 1 जो कि समीकरण के हल हैं। जब भी कोई वैल्यू हल होती तो उसमें हम x = 2 y = 1 यानी कि रख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जो पहला वेरिएबल होता है, पहला जो पद होता है वो x का मान होता है और दूसरा जो होता है वो y का मान होता है। इसलिए हमने यहाँ पे x = 1 रख दिया। ठीक है, 1 रख दिया। तो यहाँ पे हल कर लो, यानी कि 2 गुणे x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 + 3 गुणे y की वैल्यू 1, तो 1 को बराबर में k। तो 2 और 2 की गुणा क्या हो जाएगी 4 + 3 और 1 की गुणा हो जाएगी 3 बराबर k। 4 और 3 को जोड़ लेंगे तो 7 बराबर k। तो यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी कि ये हमारा किसका मान है k की वैल्यू, यही आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा लिखा है 2 चरों वाले रेखीय समीकरण को आलेख खींचे। तो इसमें आलेख बनाना है हमको और ये ध्यान रखना है 2 चरों का मतलब होता है जिसमें 2 अल्फ़ाबेट हो, यानी एक x एक y या कोई अन्य भी हो सकते हैं। तो पहले हम रेखीय समीकरण को हल करेंगे, ठीक है, फिर उसको आलेख बनाएंगे। तो यानी आलेख तो जब भी बनाएंगे जब इसके हमें बिंदु ज्ञात होंगे। तो पहले हम x और y के अलग अलग कोई बिंदु निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई समीकरण, दी गई रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण जो है हमारी x + y = 4। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे x = 0 रखने पर, 0 रखने पर। तो जब हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + y बराबर में 4। 0 में y प्लस होगा तो y रहेगा यानी कि 4। तो ये हमारा y का मान आ गया, यानी कि जब हम x का मान 0 रखेंगे तब y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हम एक बार और लिख लेते हैं। अब कि हम क्या करेंगे x + y = 4 में y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर। अब y जहाँ पे वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x + y 0 हो जाएगा बराबर 4। अब x में 0 प्लस करेंगे तो x ही रहेगा = 4। ये x यानी कह सकते हैं y 0 होगा तब x का मान 4 होगा, यानी 4, 0। अब ये तो हमारे 2 बिंदु आ गए। अब हम इन बिंदुओं को आलेख के द्वारा निरूपित करेंगे। देखिए आलेख के द्वारा निरूपित करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा आलेख है जो कि दिख रहा होगा आपको पूरी तरह से। ठीक है, तो अब इसमें हम हमारे जो बिंदु निकले हैं वो निकले हैं 0,4 एंड दूसरा निकला है 4,0। ये हमारे पॉइंट निकले हैं। अब इसी को हमें अच्छे से समझना है जो कि इसको कहाँ पे कौन सा पॉइंट स्थित है। तो ये तो हमारा पॉइंट जो होता है मूल बिंदु, ये हमारा होता है मूल बिंदु जो कि होता है 0,0, यानी कि ये ओ मान सकते हैं इसको। इसके बिंदु होते 0,0 जिसे हम मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अब हम ये देखेंगे हमारा जो 0,4 है ये कहाँ पर स्थित है। पहला देखो x हमने बताया था कि पहला जो होता है वो x का मान होता है, दूसरा y का होता है। अब यहाँ पे x तो 0 यानी x 0 है तो x अक्ष जब 0 होगा तो किस अक्ष पे होता है y अक्ष पे, यानी y अक्ष पे ऑलवेज x 0 होता और x अक्ष पे सदैव y 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा x जो है 0 तो वो किस अक्ष पे होगा y अक्ष पे होगा। y अक्ष कितना है 4, तो y अक्ष 4 हमारा कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। यानी ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या है y अक्ष पे। तो ये पॉइंट हमारा एक हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा x 0 और y 4। सेम दूसरा पॉइंट हमारा है 4,0, यानी यहाँ पे हमारा ये x हो गया ये y हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो 4 है लेकिन y क्या है 0 है। यदि y 0 है तो ये किस अक्ष पे होगा x अक्ष पे होगा। तो x अक्ष हमारा कौन सा ये है, इसमें x अक्ष जो y 0 है और x 4 है तो ये यहाँ पे मिलेगा। ये पॉइंट हो जाएगा 4,0। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर x 0 होगा तो वो y अक्ष पे होगा, y अक्ष पे
x0 होता है, यानी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार अब y अक्ष पे x0, x अक्ष पे y0 होता है। अब हमारा जो पॉइंट मिला इस पे हम एक रेखा खींच देंगे जो कि इस रेखा को निरूपित करती है। तो लीजिए, ये हम एक रेखा खींच दे रहे हैं इसको। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, एक समीकरण, जो कि यहाँ पे हम दिखा देंगे कि समीकरण के लिए x + y = 4। आई होप यू कि आप सभी को ये सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसी प्रकार के आलेख द्वारा सवाल और देखने तो हमारे अगले वीडियो को देखना। थैंक यू।